नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ने ट्वेल्थ पास कर लिया है और ट्वेल्थ में आप लोग का स्ट्रीम साइंस भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है और कॉमर्स भी हो सकता है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोग ट्वेल्थ पास किए हैं तो कितने परसेंटेज का होना जरूरी है कि आप डीएड कर पाएंगे और किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, कॉमर्स वाले को कि आर्ट्स वाले को कि साइंस वाले को, किसका नौकरी पहले लगेगा और डिग्री में किसको फायदा मिलेगा, एडमिशन किसका पहले होगा, सरकारी कॉलेज किसको मिलेगा, प्राइवेट किसको मिलेगा, ये सभी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर कर देते हैं। आप लोग अगर इंटर यानी ट्वेल्थ पास कर चुके हैं, वो चाहे बिहार बोर्ड से होगा, झारखंड बोर्ड से होगा, यूपी बोर्ड से होगा, छत्तीसगढ़ बोर्ड से होगा, स्टेट बोर्ड से पास किए होंगे या सीबीएसई से पास किए होंगे, किसी भी बोर्ड से आप ट्वेल्थ कर चुके हैं यानी इंटर कर चुके हैं, तो आपका परसेंटेज, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपका मिनिमम आपके ओवरऑल सब्जेक्ट में, मतलब ट्वेल्थ का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें आप देखेंगे ओवरऑल सब्जेक्ट का, अगर आपका 500 नंबर का एग्जाम हुआ है तो इसका 50% आपको आना चाहिए, मतलब 250 नंबर कम से कम होना चाहिए आपके एग्जाम में, मतलब वो रिजल्ट में, तब आप इस डीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। तब जब आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं, तब एससी एसटी कैटेगरी से हैं या पीएच कैंडिडेट हैं तो 45% कम से कम मार्क्स, यानी कि 500 का 45% कम से कम मार्क्स आपका होगा, तब आप इसको भर सकते हैं, मतलब 5% का छूट मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका स्ट्रीम चाहे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आप सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपका ओवरऑल परसेंटेज इंटर में 50% से ऊपर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 50% या 50% से ऊपर अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं तब, तो ये चीज ध्यान देना आपको पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरे अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें 50-50% होना चाहिए क्या, ऐसा जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश था, आपका यहाँ पे साइंस था, मैथ था, तो सब में 50-50% होना जरूरी नहीं। ये सबका नंबर मिला करके अगर आपका आ रहा है 50% तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनका स्ट्रीम ट्वेल्थ में साइंस का था, कॉमर्स का था, आर्ट्स का था, किसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। देखिए, साइंस बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम बहुत सारे छात्रों का होता है, वो चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सबके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट बार जो हम जानकारी देंगे वो आपके तक पहुंच पाएगा। और आप अगर अभी चाहते हैं कि इसका तैयारी भी हम करें डीएलएड का, तो कोर्स भी लॉन्च हो चुका है मेरे एप्लीकेशन पे, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां कोर्स भी आपको मिल जाएगा और 399 रुपए में अच्छे से आप इस बार 2025 का जो फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर जितना भी चीज आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस पर सेपरेट वीडियो भी हम बना दिए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के अंत में हम देने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर के आप उस कोर्स को परचेज करिए अगर आप 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं। तब मैक्सिमम कंटेंट यानी अच्छे टीचर के साथ आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा है और हम भी आपको गाइड करेंगे ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट दे पाएं और सरकारी कॉलेज आपको मिल पाए। तो अभी जाकर के एनरोल कर लीजिए, आप एडमिशन ले सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन का इंक्वायरी नंबर ये है, आप कॉन्टैक्ट भी इस पर कर करके बैच का पूरा जानकारी ले सकते हैं, कैसे क्या वहां पे इस सिलेबस को खत्म कराया जाएगा और डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम आपका निकलवाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं कि जिनका साइंस था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, किसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो साइंस के लोग ज्यादा होते हैं, साइंस के बच्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए आप देखेंगे डीएलएड में साइंस स्ट्रीम वाले का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। उसके बाद आपका आर्ट्स वाले के बच्चे होते हैं ज्यादा, आर्ट्स वाले का थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, कॉमर्स वाले का बहुत ही कम कट ऑफ जाता है क्योंकि कॉमर्स लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इस कारण से कट ऑफ भी कम जाता है। क्योंकि कट ऑफ का मायना यही होता है, कट ऑफ किस चीज पर निर्भर करता है, तो स्टूडेंट पर निर्भर करता है, स्टूडेंट के संख्या पर और बनाए गए क्वेश्चंस पर, कितने सही लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो जहां स्टूडेंट कम होंगे तो कट ऑफ वहां कम जाना ही है। इसी कारण से आप देखते हैं कि आपके स्ट्रीम के अनुसार आप पर प्रभाव जरूर पड़ता है डीएलएड पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइंस से डीएलएड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा महत्व मिल जाएगा, आपका जल्दी नौकरी लग जाएगा, आप आर्ट्स से करेंगे तो कम लगेगा, कॉमर्स से करेंगे तो कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका किसी भी, आप जो भी सब्जेक्ट चुने हैं उसमें अगर इतना परसेंटेज आपका है तो आप आराम से डीएलएड करने योग्य है, क्योंकि डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इसी सिलेबस पर होता है। आपका स्ट्रीम चाहे कुछ भी हो, सिलेबस यही रहता है, कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है, सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिलना आसान हो जाता है जो लोग कॉमर्स लिए होते हैं, क्योंकि संख्या कम है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जितने भी लोग इस बार 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे साथ ही जुड़ करके करिएगा ताकि अच्छे से आपको रिजल्ट तक हम पहुंचा सकें, आप पीछे नहीं रह पाएंगे। और आपको बता दें कि ट्वेल्थ पास वाले तो इसको अप्लाई करेंगे ही, लेकिन अपीयरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट जब एडमिशन टाइम होगा, एडमिशन जब आप लोग लेंगे, क्योंकि एडमिशन में अभी कम से कम जून का समय लग सकता है, 2025 का जून, अभी तक तो पूरा एंट्रेंस एग्जाम वगैरह लिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, काउंसलिंग होगा, है ना, ये सब होगा। तो जब रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद आपका जब एडमिशन होना होगा किसी कॉलेज में, तो वहां पे आपका सर्टिफिकेट जमा लिया जाएगा जो ट्वेल्थ का होगा। इसलिए अपीयरिंग वाले भी और पास वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका कंफ्यूजन दोस्तों ये भी हो सकता है कि मेरा 70+ मार्क्स है, मतलब 70% प्लस है मेरा, तो क्या हमको डीएलएड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब आपका कहना यह हो सकता है कि ट्वेल्थ में मेरा अच्छा मार्क्स आया है तो क्या हम शिक्षक बने कि हम आईएएस आईपीएस बन जाएं। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 70%
मार्क्स पढ़ करके ही लाए हैं, हो सकता है आप चोरी करके भी लाए होंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी आपके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे डीएलएड अगर आप करते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 का भी शिक्षक बन पाएंगे। अगर साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर लिए होते हैं तो, या बाद में भी करते हैं तब, तो आप 6 to 8 का भी शिक्षक बन सकते हैं। तो ये भी कम नहीं है, शिक्षक को कम मत आकिए, क्योंकि यहाँ भी लगभग 45,000 का सैलरी आपको दिया जाएगा। तो आप खुद को पहले समझ लीजिए कि कितना आप में नॉलेज था और कितने परसेंट आप स्कोर कर पाए। ऐसा नहीं कि 80% जिसका स्कोर हो गया है 12th में वो बहुत पढ़ने लिखने वाला होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जिनका 60% आया है वो बहुत कम पढ़ने लिखने वाले होंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सभी चीज उलट पुलट होते रहता है, आपको तो पता ही है, और बिहार में तो खासकर होता है। इसलिए 70% वाले 80% वाले भी डीएलएड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, शौक से करते हैं और टीचर भी बनते हैं। डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम 2025 में होने वाला है, इसका सेशन 2025 से 27 तक रहेगा। उसका सिलेक्शन प्रोसेस फॉर्म अप्लाई से शुरू होगा। फॉर्म अप्लाई सबसे पहले इसका करेंगे, जिसके लिए आपको फी यहां पे बता दिया गया है। इस पूरे वीडियो का लिंक आपको हम देते हैं। फॉर्म अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, प्रवेश परीक्षा जो कि सिलेबस पर होगा, और इसी का तैयारी मेरे एप्लीकेशन पे करवाया जा रहा है। एप्लीकेशन है शिक्षा पथ, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए जाकर के, और देखिए बैच को परचेज करिए। मात्र 399 रुपये फीस रखा गया है, और मैक्सिमम लोग इनरोल हो चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी सिलेबस पर आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर काउंसलिंग होगा, उसके बाद कॉलेज अलॉट होगा, 2 साल का कोर्स होगा, और आपको डिग्री दे दिया जाएगा। और डिग्री जैसे ही मिलेगा, आप डीएलएड मतलब आपके पास डिग्री होगा, 12th का तो होगा ही, डीएलएड का भी डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप सीटेट या टेट क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे, डायरेक्ट आप सरकारी नौकरी ले लेंगे। आप बहुत बड़ा भीड़ से अलग भी हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि 12th का जो परसेंटेज है वो बस फॉर्म भरने तक ही आपका काम आएगा, आगे चल के काम नहीं आने वाला है। आगे चल के आपका योग्यता, यानी कि जो इतना आप पढ़े लिखे हैं, जितना आप तैयारी किए हैं, चाहे वो सीटेट निकालने में होगा, टेट निकालने में होगा, चाहे एंट्रेंस एग्जाम निकालने में ही होगा, चाहे बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई का एग्जाम होता है उसको निकालने में होगा, तो वो सब में आपका काम आने वाला है। ठीक है, बाकी परसेंटेज का महत्व आपका फॉर्म भरने तक ही रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए। अगर 50% से ऊपर और 45% से ऊपर आपका आ गया है तब। तो चलिए, जितना जानकारी आप लोग चाह रहे थे उतना इस वीडियो से आपको मिल चुका है। बाकी अंतिम में यही कहेंगे, आप अगर डीएलएड करना चाहते हैं 2025 में, तो मेरे एप्लीकेशन से जुड़िए और वहां पे एडमिशन लीजिए और तैयारी को शुरू कर दीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर आपका मन है तब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।